नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत के बारे में आप जानते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन वो जब भी बोलते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उनके हलके के लोग कहते हैं, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि वो कहीं से संचालित होकर के चलते हैं और वहां से जो निर्देश उनको मिलता है वो उसी के हवाले से कोई भी बयान देते हैं। उनका एक बयान अभी फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है। वो दरअसल पहुंचे थे श्री कृष्ण मंदिर में विवेकानंद पुस्तकालय और व्यायामशाला का लोकार्पण करने, और वहां पर लोकार्पण उन्होंने कर दिया। लेकिन जब संबोधन की बात आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो बनेगा ही, साथ ही उस पर पार्टियों के अंदर भी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुगबुगाहट जरूर होगी। जी हाँ, उन्होंने क्या कहा है वो जान लीजिए। पहले उन्होंने कहा है, हमने कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें बनाई, लेकिन ये लोग चंडीगढ़ पहुंचकर हमें भूल जाते हैं। क्या बोले हैं? बोला है कि हमने कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें बनवाई, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचकर भूल जाते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दक्षिण हरियाणा की अनदेखी के आरोप राव इंद्रजीत सिंह लगा रहे हैं। कांग्रेस को वो क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों? आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले राव इंद्रजीत कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, अहिरवाल के। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तब उनको, जब कांग्रेस में कमियां दिखने लगी, तब वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी में भी आए हुए उनको ठीक ठाक समय हो गया है। अब उनको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में, हरियाणा सरकार में कमियां दिखने लग गई हैं। आप केंद्र में मंत्री हैं, कोई उनसे ये जरा पूछे कि आपने केंद्र की योजनाओं को लेकर हरियाणा में क्या काम किया, दक्षिण हरियाणा में केंद्र की किन योजनाओं का विस्तार किया, और जो आपके पास केंद्र का फंड आता है उससे किन योजनाओं पर खर्च किया गया। क्या सिर्फ प्रदेश सरकार पर ठीकरा फोड़ देना ही काम भर से काम हो जाएगा? वहां जितनी भीड़ थी इस प्रोग्राम में, रेवाड़ी में जो कार्यक्रम हुआ, उस भीड़ को देखकर राव इंद्रजीत ने यह बात तो जरूर कही कि अगर अब मेरे पीछे लोग खड़े होंगे तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अरे साहब, राजनीति में हर व्यक्ति तो लड़ाई लंबी लड़ रहा है। जनता को क्या मिल रहा है? कब तक लड़ेंगे? और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों से ही जवाब लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर धरती पर कुछ काम भी होगा? तो राव इंद्रजीत का ये जो बयान है, ये दोनों पार्टियों के लिए विचारणीय होना चाहिए, कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। वो जहां होते हैं सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता करते हैं कि लोगों को कैसे बरगलाना है, वोट कैसे बचा के रखने हैं, कैसे उनसे आगे बढ़ाना है वोट का सिलसिला, काम वो भी नहीं करते हैं। ये बात गौर कीजिए, नहीं तो रेवाड़ी वाले, साउथ हरियाणा वाले ज़्यादा बढ़िया जानते हैं कि राव इंद्रजीत ने क्या काम किया है, और जो काम नहीं हुए हैं उसका ठीकरा दूसरों पर कैसे फोड़ना है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर राव इंद्रजीत की इस बात से सहमत हो कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने साउथ हरियाणा के लिए काम नहीं किया है, तब कमेंट करें। और अगर इस बात से असहमत हों कि नहीं जी राव इंद्रजीत झूठ बोल रहे हैं, तो भी ये बात कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो कैसा लगा, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।